एग्स का भी बड़ा सुनने में आता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एग बंद कर दो। और इवन कैश्यू जैसे प्लांट सोर्स है तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहले तो हम कवर करते हैं प्लांट सोर्स वाली, जैसे आपने बात की, तो ये तो ट्रुथ है कि सिर्फ एनिमल फूड सोर्सेज में ही कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, और प्लांट सोर्सेज में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई ये आके बोले कि मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वीगन हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया। तो उनका कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ा कि उनने बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाया, पैकेज्ड फूड खाया, फ्राइड खाया, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स लिए, शुगर लिया, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री थी, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, स्लीप, अगर ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ना कि सिर्फ फूड डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे जो आपने पूछा, एग और कैश्यू वाला। तो क्वांटिटी मैटर्स। अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैश्यू लेंगे तो वो एक्सेसिव कैलोरीज हैं, वो एक्सेसिव कैलोरीज जाके ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होंगी ही होंगी। और अब साथ साथ में बहुत लोगों की हैबिट होती है कि अल्कोहल ले रहे हो और कैश्यूज, पीनट्स ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो आप हेल्दी फैट खा रहे हो, एक तो क्वांटिटी बढ़ा रहे हो और अल्कोहल के साथ ले रहे हो, ये सोच के कि हम हेल्दी मंचिंग ही तो कर रहे हैं, नट्स ही तो खा रहे हैं, कुछ फ्राइड नहीं खा रहे, बट वो अल्कोहल उसी हेल्दी फैट को ऑक्सीडाइज कर रहा है और प्रॉब्लम बढ़ाएगा उससे। तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है। और दूसरा एग रिलेटेड वाली बात, या नॉर्मली चाहे नॉनवेज की भी हम बात करें, फूड कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, मतलब डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, वो डायरेक्टली कभी भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज नहीं करता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिवर हमारी बॉडी में बहुत स्मार्टली रोल प्ले करता है कि अगर हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो गया तो लिवर बनाना उसको बहुत कम कर देगा ताकि एक बैलेंस बना रहे। गड़बड़ तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और रेडी टू ईट नॉनवेज खाते हैं, जैसे चिकन नगेट्स हो गए, चिकन पॉपकॉर्न्स हो गए, सॉसेजेस, ये सारी चीज़ें हमने प्रोसेस्ड ज़्यादा इंक्लूड कर लिया, तब गड़बड़ हो जाएगी। रेड मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, तब गड़बड़ हो जाएगी। या फ्राइड फॉर्म में ले लिया, तब गड़बड़ होगी। और साथ में अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें तो घूम ही रही हैं, तो गड़बड़ होगी। तो वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ये सारे फैक्टर्स ना हो। एग लेने में कोई बुराई नहीं है, चिकन फिश लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हो कि आपकी डाइट में कितनी क्वांटिटी सूट होती है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, कल से अंडे नहीं खाने, कल से चिकन नहीं खाना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साथ साथ में प्रोटीन भी तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। तो हमें राइट क्वांटिटी में, राइट वे में और अपने लाइफस्टाइल फैक्टर्स को कंट्रोल करते हुए खाना है। अगर हम कंपेयर करें वेज डाइट और नॉन वेज से, तो ज़्यादा चांसेस कौन सी डाइट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के हैं? दोनों इक्वली। क्योंकि जैसे अभी हमने नॉनवेज की बात की, प्रोसेस्ड खा रहे हैं तो दोनों लोग प्रोसेस्ड खा सकते हैं। वेज में भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, चाहे वो तले हुए भटूरे हो गए, टिक्कीज हो गए, कबाब हो गए, चिप्स बिस्किट हो गए। तो प्रोसेस्ड खाने से, स्ट्रेस, अल्कोहल, ये सारी चीज़ों से, तो दोनों इक्वली ही रिस्क फैक्टर में होते हैं अगर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो। और ऐसा तो है नहीं कि जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं उनका कभी कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ नहीं आता, हाई नहीं आता, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल भी बिगड़ी है। घर पे अगर रोज़ तला हुआ पूरी, भटूरे, टिक्कीज और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, या डेली चाय के साथ 4 बिस्किट खाने की या नमकीन खाने की हैबिट है, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो लोग पतले हैं और जो लोग ओवरवेट हैं, उनमें भी इसका कोई होता है चांस कि जो पतले हैं उनको ज़्यादा कम होता है कोलेस्ट्रॉल हाई, और जो मोटे हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है? ऐसा ये भी सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पतला होना इज नॉट इक्वल टू लो कोलेस्ट्रॉल। पतले लोगों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जो ओबेसिटी में है, ओवरवेट है, उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या उनका ना भी हो। आप 2 एग्जांपल ले लो कि एक बहुत ज़्यादा लीन स्लिम है बट उसका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बहुत ही बिगड़ा हुआ है, पर एक ओवरवेट है, उसका नहीं बिगड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों के हो सकते हैं हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल थोड़ी अलग अलग हो, बॉडी टाइप अलग हो, फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज अलग हो। बट इन शॉर्ट अगर हम बोले तो सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक टर्म होती है टोफी, दैट इज थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड, कि बाहर से दिखने में तो वो बहुत थिन दिख रहे हैं, बट इंटरनली उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो सब बिगड़े हुए हैं, फैट परसेंटेज हाई है, या हॉर्मोन्स इम्बैलेंस्ड हैं। जैसे आपने कहा कि लिवर प्रोड्यूस करता है, तो अगर लिवर फंक्शन ठीक नहीं कर रहा तो उससे भी इसके बढ़ने के चांसेस हैं?
हाँ, अगर लिवर की डिसफंक्शनिंग हो जाती है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा, या तो बहुत कम फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर सेल्स अच्छे से फॉर्म नहीं होंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, विटामिन डी का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो अगर लिवर की डिसफंक्शनिंग होती है तो दोनों चीज़ें हो सारी सकती हैं। बॉडी ही गड़बड़ा जाएगी। हाँ, फिर तो। बिल्कुल। और एक्टिविटी का क्या रोल है कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम कोई भी टाइप की एक्टिविटी करें, कोशिश ये करनी है डेली मूवमेंट्स तो होने ही होने चाहिए, चाहे फिर वो वॉक के साथ हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जुम्बा, कार्डियो, भांगड़ा, जो करना है, जो पसंद है, डेली करना है, ताकि वो मूवमेंट्स है ना, कितना टाइम के लिए मस्ट है करना डेली? एटलीस्ट स्टार्ट तो 10 मिनट से कर ही सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि कंसिस्टेंट रहें, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा का टारगेट, ओवर टारगेट रख लिया और फिर वो सस्टेनेबल नहीं हो पाया। डिपेंड बॉडी टू बॉडी, स्टार्ट करना है 10 मिनट से, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अगर उसको हम एक एक लेवल बढ़ाते जाएं तो बेस्ट रहेगा। सपोज हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है और हम अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ा दी, तो कितनी देर के बाद हमें टेस्ट करा लेने चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि सही दिशा में जा रहे हैं? मिनिमम 2 महीने की तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 2 से 3 महीने बाद हम दोबारा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। कौन से 3 सिंपल चेंजेस जो हम अपनी लाइफ में ले आए तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए? 3 सिंपल चीज़ें बताती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, एक सस्टेनेबिलिटी जिसमें रहे। पहला, डेली मूवमेंट, कोई ना कोई टाइप की एक्सरसाइज करनी ही करनी है, उससे बहुत हेल्प मिलती है। सेकंड, हम अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। हमें फोकस करना है कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर इंक्रीज़ करें, प्रोटीन सही मात्रा में लें, तो उससे हेल्प मिलेगी। और तीसरी चीज़, हमें कोशिश करनी है कि हम अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस कर लें। कौन कौन से कुछ खास फूड आइटम्स जो आप सजेस्ट करते हो कि ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकते हैं? फाइबर रिच फूड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, चाहे अब वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आएँ, होल मिलेट्स या ग्रेन से आएँ। तो जैसे हम ओट्स ले सकते हैं, किनवा ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, या ज्वार बाजरा होल ले सकते हैं, छिलके के साथ होल। तो क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, वो हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। बेसिकली हम सॉल्युबल फाइबर की अगर बात करें तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे हम एप्पल ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, सन मेलन, मस्क मेलन, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। चिया सीड, फ्लेक्स सीड्स, क्योंकि इनमें भी फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी वर्क करते हैं। ऐसे ही वेजिटेबल में हम ब्रिंजल ले सकते हैं, बेल पेपर्स ले सकते हैं। जितनी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, बहुत हेल्प करेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोलेस्ट्रॉल पे हमने डिटेल्ड डिस्कशन करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे क्लिक कीजिए और पूरा पॉडकास्ट सुनिए।